प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज लेसन 5 पढ़ाना है। कविता है। कविता का शीर्षक है उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये प्राकृतिक चीज़ें कवि ने जो है बहुत सुंदर ढंग से वर्णित की है। तो कवि का जीवन परिचय, इसके बाद कविता का भावार्थ बताते हैं। केयरफुल होकर के वीडियो सुनिएगा, देखिएगा। हिंदी की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती में हुआ था। कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिला बस्ती। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। कब की शिक्षा दीक्षा? बस्ती में, वाराणसी में और उसके बाद इलाहाबाद में हुई। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, आकाशवाणी में सेवाएं दी। दिनमान पत्रिका के प्रधान उप संपादक रहे। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं और कुआनो नदी आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। बतूता का जूता उनकी बाल कविताओं का संकलन है। एक कवि के बारे में पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ कविता से रिलेटेड है। इस कविता में कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। जैसे बच्चों जब सुबह हो जाती है तो हम आप महसूस करें, रियलाइज करें कि प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, प्रकृति में क्या बदलाव होता है। तो कवि ने जो है प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। प्रकृति परिवर्तन के ये चित्र एक ओर दृश्यात्मक हैं तो दूसरी ओर बेटी के साथ तादात्म्य में स्थापित करने लगते हैं। जैसे जब सुबह हो जाती है, हम आप कल्पना करें, महसूस करते हैं, जब सुबह होती है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं। सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है, लोग अपने काम पर लग जाते हैं। यानी सुबह का वातावरण बहुत ही मन भावन होता है। तो कवि ने उसका वर्णन जो है किया है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। कवि जो है अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। यानी पेड़ों के झुनझुने बजने लगे यानी हल्की हवा चल रही है। जैसे बच्चों हवा चलती है तो बाग बगीचे में हो या आपके घर के सामने
10-5 पेड़ हो तो हवा चलने पर आवाज आती है। तो कवि ने जो है उपमा दिया है कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल रहता है। कवि ने यहाँ उपमा दिया है कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सूर्योदय हो रहा है, इसलिए हे बेटी उठो, अर्थात सुबह हो गई है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं यानी धीरे धीरे हवा चल रही है। गेंद की, लाल गेंद की तरह सूर्य लुढ़कता हुआ आ रहा है, हे बेटी उठो। वैसे भी बच्चों जैसे गांव हम आप जाते हैं तो दादा दादी हैं, अगर छोटा बच्चा सोता है तो उसके खिलौने से जगाते हैं। जैसे झुनझुना है तो उसके मुंह के सामने खिलौने को बजाते हैं कि वो उठ जाए। तो कवि ने यहाँ जो है प्राकृतिक चीज़ों के साथ तुलना किया है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। जैसे सुबह होती है तो तारे और चंद्रमा दोनों अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि ने यहाँ जो है वर्णन किया है कि हे बेटी, आपने गैस के गुब्बारे, तारे यानी तारे, गैस के गुब्बारे तारे, जो आपने तारे रूपी गुब्बारे, तारे रूपी गैस के गुब्बारे छोड़े थे, अब दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात अदृश्य हो गए हैं। वे इतने ऊपर चले गए हैं कि दिखाई नहीं देते हैं, यानी सुबेरा हो गया है, अब आप उठो। तूने जो नचाई थी फिरकी चांद, देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। आपने कब जो है नन्ही बच्ची को जगाता है कि हे बेटी, जो तूने चांद रूपी फिरकी नचाई थी वह अब गिरता है, अर्थात वह दिखाई नहीं देता है, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आँख मलते बैठे हैं, गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया, वह देख उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। कब जो है अपनी बेटी को जगा रहा है कि तूने जो है गुड्डे और गुड़ियाँ, तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले, गुड्डे गुड़िया कैसे हैं, जो टीले रूपी गुड्डे गुड़ियों को थपकियाँ देकर तूने सुलाया था, वे सब मुंह रंगे आँख मलते बैठे हैं। वे सब जो है आँख मलते हुए बैठे हैं, अर्थात सभी जाग गए हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया,
यानी जरतारी टोपी जो है छोटी तलैया में, गुड्डे की जो जरतारी टोपी है छोटी तलैया में पड़ी है। वह देख उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। झिलमिल नदी में हवा रूपी जो तुम्हारी चूनर है वह उड़ी जा रही है। जैसे बच्चों नदी हो, तालाब हो, आप किनारे बैठो और हवा चल रही है तो ऐसे पानी जो है लहराता है। तो कवि ने यहाँ जो है उपमा दिया है कि झिलमिल नदी में हवा रूपी तुम्हारी जो चूनर है वह उड़ी जा रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है, बेटी उठो सुबह हो गई है। तो कवि ने जो है अपनी बेटी को उठाने का प्रयत्न कर रहा है और कवि के दृष्टिकोण से बेटी को वह बहुत प्यार करता है, इसलिए वह बार बार अपनी बेटी को उठा रहा है। तो प्रकृति के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसकी कवि ने जो है उपमा किया है। होमवर्क में आपको लिखना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविता के रचयिता हैं, तो इनका जीवन परिचय लिखना है आपको। पहला पैराग्राफ हिंदी की नई कविता से लेकर के कविताओं का संकलन है। आपको वापस होमवर्क समझना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय लिखिए, यानी पहला पैराग्राफ सुंदर शब्दों में लिखना है फेयर नोटबुक में। थैंक यू।